हेलो नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे कि इंटरकास्ट मैरिजेस जो है वो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, और उसमें जो है सोसाइटी का क्या रिएक्शन रहता है और क्या दिक्कतें हैं और क्या होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर जो है 2017 का कुछ है न्यूज़, जिसके अंदर दलित के साथ अगर आप मैरिज करते हैं तो 2.5 लाख जो है वो ऑफ़र कर रही है सेंटर, मतलब गवर्नमेंट जो है ऑफ़र करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंटरकास्ट जो है दलित मैन के लिए प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। बट यहाँ पे सिचुएशन ऐसी होती है कि कई बार जो है अगर ऊंची सोसाइटी का कोई पर्सन है, चाहे पुरुष हो या तो महिला है, वो अगर नीची कक्षा में जो है शादी करती है, तो ऐसी सिचुएशन में जो है उनके फैमिली वाले जो है मतलब उसके पार्टनर को जो है मारते हैं या तो फिर जान से ही मार देते हैं। ऐसी सिचुएशंस जो है देखी जाती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, वैसे तो हम देखने जाएँ कि लव जो है उसमें कोई कास्टिज़म नहीं होता है। और अगर हम स्पिरिचुअलिटी की दृष्टि से अगर देखें तो मरने के बाद जो है हमारी बॉडी जो है उसको लोग नाम से भी नहीं बुलाते हैं, मतलब उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। उसको जितना जल्दी हो सके दफना देते हैं या तो फिर जला देते हैं। तो हम किस चीज़ के लिए यहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक आपको समझना पड़ेगा कि ये एक जो है सोच है कि मतलब ये एक सोच बनाई गई है लोगों के द्वारा, हमारे जो है स्पिरिचुअल गुरु होते हैं उनके द्वारा। तो एक सिंपल एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूँ कि अगर जो है मतलब दारू पीने वाले लोग हैं, उसके साथ हम फ्रेंडशिप करते हो और आप उनको पुश करते रहते हो कि दारू नहीं पीना चाहिए, दारू नहीं पीना चाहिए। या तो फिर अगर दारू पीने वाले लोग नहीं है, फ्रेंड्स हैं, और एक उसमें जो है दारू पीने वाला जो है बंदा आ जाता है और वो सबको जो है मतलब बोलता रहता है कि भाई आप दारू नहीं पीते हो तो आप तो बकवास लोग हो, आप तो दूध पीते लोग हो, या तो फिर ऐसी सब चीज़ें जो है आपने देखी होगी अपने आसपास में। तो सेम तरीके से जो है वेज नॉन वेज खाने वाले लोग हैं, उसके बीच में भी एक तकरार होती है। तो यहाँ पे कास्ट एक ऐसी चीज़ है कि एक सोच के लोग जैसे कि बनी है, तो सभी जो है उनकी एक सोच है कि भाई बिज़नेस करना है। तो जनरली आपने एक ये चीज़ भी देखी होगी कि डॉक्टर जो होता है वो डॉक्टर से मैरिज करता है कि भाई उनके विचार जो है एक जैसे हो सकते हैं। तो यहाँ पे इंडिया के अंदर एक जो है दूसरी भी एक सिचुएशन है कि पेरेंट्स जो है वो अपने किड्स के ऊपर डिपेंडेंट है, और उनका जो ग्रो होता है, मतलब उनका जो भरण पोषण होता है उनके बचपन से लेके जो टीनेजर लेवल तक का, वो ऐसा ही उनके साथ ये होता है। जैसे कि लड़का है तो ये हमारे साथ हमारे बुढ़ापे की लाठी बन के रहेगा, ऐसा ही उसका ग्रो होता है। और लड़की है तो भी इसको जो है मतलब जितना जल्दी हो सके उसको शादी करके कहीं पे भेज दो। तो पेरेंट्स जो होता है उनका एक प्रकार का जो है ऐसा ही एक्सपेक्टेशन होता है, और किड्स जो है पेरेंट्स पे डिपेंड होते हैं। तो वही एक सबसे बड़ा जो है रीज़न है कि डिपेंडेंसी है दोनों के ऊपर एक दूसरे की। तो अगर जैसे कि किड्स है वो कोई डिसीजन लेता है तो वो पेरेंट्स के ऊपर अफेक्ट करता है, और पेरेंट्स कोई डिसीजन लेता है तो वो किड्स के ऊपर अफेक्ट करता है। सेम तरीके से जो है हम एक सोसाइटी के साथ जो है जुड़े हुए हैं। जैसे कि हमारे आसपास में कोई नॉनवेज नहीं खाता है और हम जैसे नॉनवेज खाना शुरू करते हैं तो हमारे आसपास के जो लोग हैं उसको अच्छा नहीं लगता है, और वो ऐसा मतलब चाहेंगे कि ये भाई यहाँ से चला जाए। सेम तरीके से अगर आप मुस्लिम एरिया में जाते हैं और वहाँ पे आप भजन कीर्तन करना शुरू कर देंगे, और आसपास में जो नॉनवेज खा रहे हैं उसको बोलेंगे नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, इससे ये होता है, हमारे उसने वो कहा था। तो ये एक जो विचारों में डिफरेंस है वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। और दूसरी चीज़ कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस रहना। तो अगर आपको जो है इंटरकास्ट मैरिज में अगर जाना है तो आप जो है एक्सपेक्टेशन कुछ ना रखें कि मतलब सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि सब लोग ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई ये मैं कर रहा हूँ, जैसे कि इंटरकास्ट मैरिज कर रहा हूँ तो भाग के शादी कर रहा हूँ, तो मेरे पेरेंट्स जो है मुझे उसके घर में रहने दें या तो मुझे एक्सेप्ट करें। तो यहाँ पे यही डिफरेंस होता है। दूसरी एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जैसे कि आपने मतलब अपने कॉलेज में या तो जॉब पे कहीं पे भी जो है अपने पार्टनर के साथ आपका रिलेशन बन गया है, तो रिलेशन जब बनता है तो एक अट्रैक्शन के साथ इंडिया मतलब आज के जो मतलब फास्ट ज़माना है उसमें हम जो है मतलब बाहरी दिखावा जो होता है उससे ही इंस्पायर होके जो है रिलेशंस बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और धीरे धीरे जैसे ही हम व्यक्ति को जानना शुरू करते हैं, रहना मतलब लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं तो कुछ कुछ टाइम के लिए रहते हैं, तो उस टाइम पे जो है कई बार हमको मतलब लोग जो है अपनी मतलब एडजस्ट कर लेते हैं उस टाइम पे। पर जैसे ही जो है शादी हो जाती है फिर होते हैं तकरार शुरू। जैसे कि एक एग्जांपल है कि दो पार्टनर है, दोनों जो है उसकी नेटिव लैंग्वेजेस अलग अलग है। तो क्या होगा कि धीरे धीरे दोनों जो है अपने फैमिली के साथ जब बात करेंगे तो वो अपने नेटिव लैंग्वेज में बात करेंगे, तो दूसरा जो है उसको पता नहीं चलेगा कि ये क्या बात कर रहा है। तो आपको भी इरिटेशन होगी कि भाई ये क्या यार मेरे सामने उसकी अपनी लैंग्वेज में बात कर रहा है, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि ये क्या बात कर रहा है, मे बी मेरी बुराई कर रहा हो, मे बी। तो ऐसी सब चीज़ें होती रहती है। फिर एक जो है वो कोई और धर्म को फॉलो करता है, दूसरा जो है कोई और थिंकिंग को फॉलो करता है। तो ये सब चीज़ें जो है धीरे धीरे बाहर आती है और डिफरेंसेस जो है बनना शुरू हो जाते हैं। कभी और एक एग्जांपल देकर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपके ही आसपास में आपकी ऐसी सोच है कि गे और लेस्बियन नहीं होने चाहिए, बट जब आपका ही फ्रेंड जो है वो गे होता है
तो अगर आप इतनी एडवांस थिंकिंग वाले नहीं है और मे भी आप को वो इन्वाइट करेगा कि चलो भाई हमारी गे पार्टी है तो आप वहाँ पे आओ, लेस्बियन पार्टी है वहाँ पे आओ, तो क्या आप जाओगे? और मतलब आपको कैसा फील होगा? सेम तरीके से जैसे किन्नर होते हैं, तो अगर आप उनके भी साथ रिलेशन बनाओगे, उनके साथ जाओगे, तो मतलब आप मेरा कहने का ये मतलब है कि अलग विचारधारा है। जैसे कि हैंडीकैप लोग होते हैं, तो उनके साथ भी अगर आप या तो फिर इंडिया के अंदर या तो पूरे सोसाइटी जो है उसके भी अंदर है कि बोना आदमी है तो खूबसूरत नहीं है, काला आदमी है तो खूबसूरत नहीं है, मतलब मोटा है तो खूबसूरत नहीं है, पतला पतला सा है तो खूबसूरत नहीं होता है, लड़कियों को जो है अच्छे बाल होने चाहिए, खूबसूरत स्किन होनी चाहिए तो ही वो जो है खूबसूरत है। तो यही सोसाइटी की एक थिंकिंग है। तो यहाँ पे मैं एक सजेशन दूंगा कि अगर आपको भाग के शादी करनी है या तो अपने लव मैरिज करनी है या तो इंटरकास्ट मैरिज करनी है तो आप करें, बट आप एक जो है पहले सोच लीजिए कि ये खाली अट्रैक्शन तो नहीं है, आप ये सब चीज़ों के लिए तैयार है कि मे बी आपका पार्टनर जो है वो ड्रिंकिंग करता हो, आपको ड्रिंकिंग पसंद नहीं है, वो स्मोकिंग करता हो, आपको स्मोकिंग पसंद नहीं है। आप ये बात सोचिए कि भाई उसकी लैंग्वेज अलग है, आपकी लैंग्वेज अलग है, तो क्या आप रेजिस्ट कर पाओगे? आपको अपने पार्टनर पे पूरा ट्रस्ट है कि वो अपने फैमिली के साथ अगर तो फ्रेंड्स के साथ उसकी लैंग्वेज में बात कर रहा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका पार्टनर वेज है, आप नॉन वेज है, तो वो आप एडजस्ट कर पाओगे? आप घर पे खाना बनाओगे कि फिर आपका पार्टनर रेडी है कि भाई नॉन वेज अगर घर में पकाया जाएगा तो आप उसको एडजस्ट कर पाओगे? और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो है कि दोनों जो है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, आपको आपके फैमिली पे डिपेंड रहना नहीं है, तो ही आप जो है अपना डिसीजन ले। आप ज़्यादातर लोग जो है ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई मुझे अपना पार्टनर जो है लव मैरिज करनी है, भाग के शादी करूँगा, और फिर जो है उनका कोई फाइनेंशियली स्टेटस ही नहीं होता, फाइनेंशियली वो डिपेंडेंट है अपने पेरेंट्स के ऊपर, पढ़ाई भी उन्होंने बीच में छोड़ दी है। तो ऐसी सिचुएशन में जो है आप बहुत ही ख़राब सिचुएशन में आ जाओगे। तो उससे अच्छा है कि आप जो है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ। और आज के समय ऐसा है कि लोग जो है मतलब मोटिवेशनल स्पीकर्स जो है, स्पिरिचुअल गुरुज है, वो भी यही चीज़ सिखाते हैं कि भाई अकेले रहना सीखो, अकेले रहना इज़ नॉट बैड, सोसाइटी में जाना चाहिए, बट समय ऐसा है कि आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करोगे, वो एक्सपेक्टेशन आपकी जब फुलफिल नहीं होगी तब फिर आप जो है अपनी सोसाइटी में वापस आना चाहोगे तो भी नहीं जा पाओगे और आप जो है बीच में ही लटक के रह जाओगे। ये डिफरेंसेस जो है सब जगह है। जैसे कि एक एग्जांपल से भी मतलब सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि आप जो है एज डिफरेंसेस होते हैं, जैसे कि आप 50 साल के हो और आप 30 साल या तो 20 साल के बच्चों के बीच में जाओगे तो आपको जो है डिफरेंस महसूस होगा कि ये तो कुछ अलग चीज़ हो रही है। तो इंटरकास्ट में भी यही होता है कि इंटरकास्ट हो या तो फिर ये खाली इंडिया के अंदर नहीं है, यूरोपियन कंट्रीज़ में भी यही होता है जब उनके लोग जो है दूसरी कंट्री के लोगों के साथ शादी करते हैं। बट वहाँ पे एक ये चीज़ है कि बच्चे जो है उनको 18 साल पे इंडिपेंडेंट कर देते हैं, तो इतना कुछ लेना देना होता नहीं है, ना ही फैमिली के साथ इतना इंटरेक्शन होता है। मदर्स डे फादर्स डे पे जो है उनके पेरेंट्स को मिलने जाते हैं, बाकी सब अपना अपना खुद का ही करते हैं। तो इंडिया के अंदर इंटरकास्ट मैरिज जो है इतना बड़ा हुआ बन के रखा है, या तो लव मैरिज जो है इतना बड़ा प्रॉब्लम है। उसका यही रीज़न है कि लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। और दूसरी चीज़ है कि आप पूरी सोसाइटी के खिलाफ जाके कुछ करते तो हो, बट आफ्टर सम टाइम आपको ही दिक्कतें आती है कि भाई आपने जिस सोच के साथ ये डिसीजन लिया था, बट अब मेरे पार्टनर के साथ मेरी बनती नहीं है, तो ये दिक्कतें जो है उसके कारण भी आती है। तो आपको जो है इसके बारे में सोचना चाहिए। वैसे इंटरकास्ट मैरिज मुझे नहीं लगता है कुछ गलत है, करना चाहिए, बट फाइनेंशियली आप डिपेंड मत रहो अपनी फैमिली के ऊपर, और जो है अपनी लाइफ खुद जीना सीखो और अपने पार्टनर को जो है पहले परख लो कि भाई ये सब जो प्रॉब्लम्स है उसको फेस करने के लिए वो रेडी है कि नहीं है, कि खाली सेक्सुअल अट्रैक्शन है, एक दूसरे का अट्रैक्शन ही है, ऐसा तो नहीं है ना। तो वो चीज़ जो है आपको सोचनी चाहिए। और एक दूसरी चीज़ भी सोचनी चाहिए कि अगर आपकी बनती नहीं है तो आप मतलब डाइवोर्स के लिए भी रेडी होने चाहिए। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें जो है आपको सोचनी पड़ेगी। एक सिंपल और एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि आपके पेरेंट्स जो है उस आपका बर्थ होता है, आप जो है बड़े हो जाते हो 5 साल 6 साल 10 साल, अब दूसरा उसका जो है लड़का है तो लड़की आती है आपके पेरेंट्स की, तो आपको वहाँ पे भी जो है इरिटेशन होगा कि आपके पेरेंट्स जो है उसको अटेंशन देते हैं, आपको नहीं देते हैं। तो ये जो है अटेंशन डिपेंडेंस जो होता है वो हर एक चीज़ में होता ही है, वो नेचुरल ह्यूमन जो है फिनोमिनन है, एक साइकोलॉजी है। तो यहाँ पे आपको जो है सोचना पड़ेगा कि भाई रियलिटी जो है क्या नहीं है, ताकि लव मैरिज इंटरकास्ट मैरिज में वैसा कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बट मेन प्रॉब्लम यहाँ पे यही है कि लोग एक दूसरे पे डिपेंड है और अलग अलग सोसाइटी में रहते हैं, जैसे कि एक धर्म वाले दूसरे धर्म वाले से भी शादी करेंगे तो वहाँ पे भी क्लैशिश होने के चांसेस है कि भाई तुम मेरे धर्म में कब आओगे, तुम ये चीज़ में मेरे साथ इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो ये सब बहुत लफड़ाजी की होती है। तो अगर आप इसको जो है मैनेज कर पाते हो तो ये सब चीज़ों में पढ़ो, अदरवाइज़ जो है मतलब फॉरेन कंट्रीज़ में भी ऐसा नहीं है कि वहाँ पे भी जो है पार्टनर खुद से ही चुनते हैं, वैसे खुद से ही चुनते हैं, बट जो कॉलेज टाइम पे या तो उस टाइम पे जो
मतलब होता है कि भाई इजीली आपको अवेलेबल है। वहाँ पे भी मैट्रिमोनियल वेबसाइट है जिसको डेटिंग की वेबसाइट बोलते हैं, तो वो चीज़ वहाँ पे भी है। वहाँ पे भी लोग जो है उसका जब कॉलेज टाइम चला जाता है और उस टाइम पे अपना पार्टनर नहीं ढूंढ पाते हैं, तो उनको भी जो है रेफरेंस बेस्ड पार्टनर ढूंढने पड़ते हैं, या तो फिर डेटिंग के मीटअप्स होते हैं, उसमें जाके जो है अपने पार्टनर्स को सर्च करना पड़ता है। और डाइवोर्स रेट भी जो है, कोई लोग जो है एक दूसरे का सहन करना ही नहीं चाहते हैं, तो डाइवोर्स रेट जो है वो भी ज़्यादा है। तो डिफरेंसेस ऑफ थिंकिंग जो है उसको आपको समझना पड़ेगा और उसके बेस पे जो है आप अपना डिसीजन लें। बाकी इंटरकास्ट मैरिज में कोई वैसे बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।